गाइस इस वीडियो से हम सीएसएस के बारे में बात करने वाले हैं कि हम सीएसएस को दो टाइप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये डिटेल वीडियो है इनर और आउटर सीएसएस के बारे में। ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम सीएसएस कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप अपने वीएस कोड में आ जाएं और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएं जिसका नाम रख देते हैं index.html और एक सीएसएस की फाइल बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम index.css। तो देखिए, अब यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट लगा के फटाक से ये कर देते हैं और यहाँ पे मैं जल्दी से एक H1 लगा के यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ। ओके, रुक जाओ, हेडिंग लिख देता हूँ। हेडिंग में लिख देता हूँ मैं इनर एंड आउटर सीएसएस। ठीक है, एक हेडिंग लगाई और इसको फटाक से मैंने लाइव कर देता हूँ। गो लाइव। इतना करने के बाद अ, आप यहाँ आए और मैंने आपको फाइलें लिंक करना तो बताया होगा, क्या बताया है कि कैसे फाइलें लिंक करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स डॉट सी एस एस जे एस एस कैसे फाइल लिंक करते हैं। तो आप फटाफट इस फाइल को लिंक कर लें एक बार। लिंक सी एस एस, इसको काटें डॉट डॉट स्लैश सी एस एस इंडेक्स डॉट सी एस एस। ठीक है, सेव। ओके, अब जो मैं कोड लिखने वाला हूँ तो आप उस पर मत फोकस करें, हम इनर और आउटर सीएसएस के बारे में फोकस करने वाले हैं। तो वो देखिए, हम इनर सीएसएस एचटीएमएल के अंदर ही लिख सकते हैं, हमें कोई फाइल लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीएसएस एचटीएमएल के अंदर लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे यार क्या ये बता रहा है कि जब हम सीएसएस अंदर ही लिंक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हमें फाइल क्यों बनवा रहा था पहले। तो भाई इसलिए मैं फाइल बनवा रहा हूँ कि अगर मान लो जब आपको सीएसएस की रिक्वायरमेंट कम है, थोड़ी बहुत सीएसएस की रिक्वायरमेंट है, तो आप एचटीएमएल के अंदर ही सीएसएस लिख के अपना काम कर सकते हैं, एक फाइल ना बना के। लेकिन जब आपका सीएसएस का काम ज़्यादा है, डिजाइनिंग का काम ज़्यादा है, और फिर जब आप सीएसएस लिखना शुरू करेंगे तो ये पेज ऐसे ऐसे बहुत अंदर तक भर जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 17 लाइन शो हो रही है, ये कम से कम 1000 लाइन में भी हो सकती है। तो जब आपको फिर 1000 लाइन को मेंटेन करना पड़ेगा और एक फाइल आपकी 1000 लाइन हो जाएगी और फिर आप स्क्रॉल करते रहेंगे, कोड को कैसे मेंटेन करेंगे। उसके लिए मैंने आपको इंडेक्स डॉट सी एस एस एक न्यू फाइल बनाई है जिसे हम यहाँ लिंक कर सकते हैं। तो हमारा जो एच टी एम एल का कंटेंट है वो अलग रहेगा और सी एस एस का कंटेंट अलग रहेगा, तो खिचड़ी नहीं मचेगी। थोड़ा बहुत मसाला हमें डालना होता है तो हम यहीं से एक स्टाइल का टैग लगा के इसके अंदर यहाँ पे सी एस एस लिख के हम मसाला डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत मसाला ज़्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा ना, वैसे ही यहाँ पे हम नहीं डाल सकते इतनी ज़्यादा सीएसएस, क्योंकि कोड मेंटेन नहीं हो पाएगा उस वजह से। इसलिए हम न्यू फाइल बनाते हैं और वहाँ पे अपनी सीएसएस लिखते हैं। तो एक डेमो के रूप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस है। यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालता हूँ H1 इनर सी एस एस और एक मैं डालता हूँ आउटर सी एस एस। H1 आउटर सी एस एस। ये सीएसएस दोनों ही रूप में ये काम करेगी, इनर में भी काम करेगी, आउटर में भी काम करेगी। लेकिन बेटर प्रैक्टिस है आप एक फाइल बनाएं और वहां सीएसएस लिखे। तो मैं एक सीएसएस लिख देता हूँ यहाँ फटाक से, डॉट हेडिंग बॉर्डर बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मैंने ये थोड़ी सी सीएसएस डाल दी और मैंने यहाँ पे फाइल लिंक कर रखी, यहाँ देख सकते हैं आप। और मैं आउटर सीएसएस में इसको सीएसएस दे रहा हूँ, आउटर सीएसएस में मैं इसको सीएसएस दे रहा हूँ। तो ये देखिए, आउटर सीएसएस में जो मैंने कोड लिखा था वो आ गया है। अब यही चीज़ हमें इनर सीएसएस में करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से ये स्टाइल का टैग लगाएं और यहाँ पे आप हेडिंग है, इसी को कॉपी कर लेते हैं जैसे मैंने वहाँ पे किया था। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे मैंने इस स्टाइल वाले टैग में पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस स्टाइल वाले में टैग में मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यही चीज़
इनर सीएसएस को दे देता हूँ। तो आप देखिए, अरे कहाँ चला जा रहा है तू। तो आप देखिए, सेव किया मैंने, ठीक है। इनर सीएसएस में मैंने दे दिया ये चीज। इनर सीएसएस जो वाली है वो यहाँ से आएगी। मैं इस स्टाइल वाली को हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारी शीट लिंक नहीं है, तो अब सीएसएस कहाँ से आएगी? यहीं इसी पेज से आएगी। तो देखो दोनों में वो सीएसएस है, अभी भी इस इनर में भी आ गई और आउटर में भी आ गई, जबकि हमारा सीएसएस की फाइल लिंक है ही नहीं। यहाँ देखिए, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है। अगर आप चाहें तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। आप बोलोगे कि कमेंट में भी चल रही है, नहीं चल रही भाई, ऐसा नहीं होता। तो मैंने इसको डिलीट भी कर दिया, तब भी ये हमारा काम कर रही है। तो हमारी सीएसएस आ रही है इनर, यहाँ से आ रही है। अब मैं इस इनर सीएसएस को हटा के इस इनर सीएसएस को मैं कमेंट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ। तो हमारी सीएसएस देखो, ये सीएसएस हमारी आ रही है आउटर, बाहर से आ रही है। आप समझे कहाँ से आ रही है? कि इस फाइल से सीएसएस आ रही है। तो हम दो तरीके से सीएसएस को लिंक कर सकते हैं, इनर सीएसएस और आउटर सीएसएस। होप है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फाइल ही बनाएं, यहाँ पे सीएसएस बिल्कुल भी नहीं लिखें, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो HTML की फाइल है उसमें HTML ही लिखें, सीएसएस नहीं लिखें। सीएसएस की अलग से फाइल और फोल्डर बनाएं और उसको यहाँ पे लिंक करें। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आईडी एंड क्लासेस के बारे में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।